ऑलराइट गाइज बूटस्ट्रैप की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आज हम इसके अंदर देखने वाले हैं बेसिकली टेबल्स रिस्पॉन्सिव कैसे क्रिएट की जा सकती हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। बहुत ही सिंपल है। जैसे HTML के अंदर हम जैसे टेबल का टैग लिखते थे उसके अंदर जो सारी प्रोसेस होती थी वैसे ही है, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। लेकिन बूटस्ट्रैप के अंदर इतना है कि प्री डिफाइंड कुछ क्लासेस होती है जिनका यूज़ करके आप सिंपल कम ही टाइम के अंदर टेबल को रिस्पॉन्सिव क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको एक काम करता हूँ, VS कोड के अंदर चलते हैं। day9.html नाम से मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर रखी है। ठीक है, बेसिकली डे 8 तक हमने काफ़ी चीज़ें देखी हैं अभी बूटस्ट्रैप के अंदर। तो अभी हम करेंगे क्या, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब देखिए गाइज बहुत ही सिंपल है। जब भी हम टेबल क्रिएट करते थे सबसे पहले HTML के अंदर वो तरीका दिखाता हूँ। सबसे पहले एक डिव लिया, इसके अंदर हम लेते थे सिंपल टेबल। ठीक है, टेबल ली, इसके अंदर टी हेड ले ले, टी हेड और टी रो एंड टेबल हेडिंग। ठीक है, इसके अंदर जैसे मैं लिखता हूँ सिंपल मेरी एक ID होगी और यहाँ पे सिंपल ID के अंदर मैं टेबल हेडिंग के अंदर सिंपल मत देखिए, इसको डुप्लीकेट कॉपी कर लेता हूँ मल्टी टाइम्स और बस यहाँ पे मैं जाऊँगा, लिख देता हूँ मैं सिंपल नेम। ठीक है, और ईमेल। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल फ़ोन। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे कुछ पासवर्ड सिंपल। बस ये मेरी एक टेबल है, इसको मैं यहाँ पे मैं जाऊँगा टेबल बॉडी क्रिएट कर लेता हूँ जल्दी से। टेबल रो के अंदर टेबल डेटा प्रिंट कर देना है। सिंपल ID मेरी 1 होगी, एक ईमेल के, एक नेम के लिए, एक ईमेल के लिए, एक फ़ोन के लिए, एक पासवर्ड के लिए। ठीक है, ये आपको सभी को पता है। यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ जैसे ANKIT जहांगीर। ठीक है, और राइट, और ईमेल के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जैसे ankit@gmail.com परफेक्टली। और गाइज मेरा यहाँ पे फ़ोन नंबर कुछ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ऑलराइट गाइज, और यहाँ पे मैं सिंपल पासवर्ड टाइप कर देता हूँ जैसे एक्सीलेंट। ठीक है, ये मैंने पासवर्ड टाइप कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं कॉपी पाथ करूँ इस कोड को और मैं इसको ब्राउज़र के अंदर ओपन करूँ तो ऑब्वियसली हमने CSS तो इसके अंदर इंक्लूड की नहीं है, तो आपको वो टेबल कुछ इस टाइप से दिखने वाली है। ID, नेम, ईमेल, फ़ोन, बेसिकली एक टेबल है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा डिज़ाइन कर सकते हैं CSS की हेल्प से। लेकिन गाइस जब भी बूटस्ट्रैप की बात आती है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले इंस्टॉलेशन करते हैं इसका। तो इंस्टॉलेशन हमको सबसे पहले कैसे करना है, सबसे पहले तो इसको कॉपी कर लेना है और इसको मुझे यहाँ पे लगा देना है Ctrl+V। ठीक है, और इसको मुझे कॉपी कर लेना है और यहाँ पे जस्ट मुझे बॉडी के जहाँ पे एंड हो रही है इसके जस्ट ऊपर मुझे पेस्ट कर देना है परफेक्टली, और Shift+Alt+F करूँगा तो परफेक्टली ये सेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मुझे करना क्या है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं ऑफिशियल साइट पे आके बूटस्ट्रैप की, और यहाँ पे हम जाएंगे सिंपल कंटेंट के अंदर। कंटेंट के अंदर जाएंगे तो टेबल्स मुझे यहाँ पे मिल जाएंगी। टेबल्स पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ, अब टेबल्स क्या होती है ये तो गाइस आपको पता ही है। तो गाइस देखिए, हम टेबल बूटस्ट्रैप के अंदर मेन फंक्शन है कि क्रिएट कैसे कर सकते हैं रिस्पॉन्सिव। बहुत ही सिंपल है, अगर भी आप चेक कीजिए, रीड कीजिएगा एक बार, बहुत ही सिंपल है। देखिए, आपको अगर यूज करना है टेबल को तो यूजिंग द मोस्ट बेसिक टेबल मार्कअप हेयर्स हाउ डॉट टेबल बेस्ट। बेसिकली ये वाली क्लास है ना, टेबल्स लुक इन बूटस्ट्रैप। ठीक, हम क्या करते हैं इस टेबल के अंदर चल के हम क्या करते हैं, सिंपल लिखते हैं एक क्लास। ठीक है, और इस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल डॉट नहीं करना, टेबल हम कर देते हैं। ठीक है, इतना किया, और गाइज मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंपल एक डबल कोट्स देना पड़ेगा। ठीक है, सेव करता हूँ मैं और यहाँ पे मैं जाता हूँ, अब रिफ्रेश करता हूँ मैं। तो गाइज आप देख सकते हो, आप प्रॉपरली वो कुछ अलग ही आपको फील दे रहा है कि नहीं। ऑसम, वो एक अलग ही आपको लुक दे रहा है, जैसे ID, नेम, ईमेल। हमने सिंपल इतना लिखा है कि टेबल, इसको मैं हटा दूँ आपको प्रॉपरली कुछ ऐसा दिखेगा वो। अगर इसको मैं ऐड कर देता हूँ तो बूटस्ट्रैप आपका टेबल कुछ ऐसे क्रिएट कर देता है। आपको इसको बनाने के लिए बेसिकली कम से कम 10 से 20 लाइन के बीच में कुछ कोड लिखना पड़ता है CSS के अंदर ऑब्वियसली, और उसी को एक सिंगल एंटिटी के अंदर बूटस्ट्रैप ने रैप करके ये सारी चीज़ें आपको कवर कर दी है ना। बहुत ही सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ठीक है, ये हमने देखा कि हम कैसे क्रिएट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक कंटेनर के अंदर आए ये सारी चीज़ें, है ना, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं काम करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, एक क्लास लूँगा सिंपल
कंटेनर, CONTAINER कंटेनर, और मार्जिन टॉप से मैं इसको कर दूंगा बेसिकली 5, थोड़ा सा ऊपर से गैप ले ले। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप नोटिस कर पा रहे होगे ID परफेक्टली मुझे यहाँ पे सब कुछ सही दिख रहा है। ठीक है, मैं चाहूँगा कि जितने भी टेबल के अंदर टेक्स्ट होंगे वो सेंटर के अंदर आए। तो गाइज एक प्रॉपर्टी हम जब भी और टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इसको अपर केस करना है, कैपिटलाइज वगैरह कैसे करना है, तब हम और उसको अच्छे से जानेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपको एक क्लास में बताता हूँ। आपको लिखना सिंपल टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट और डैश सेंटर आप करते हो तो आपका जो भी टेक्स्ट होगा वो प्रॉपरली सेंटर के अंदर इससे आ जाएगा। आई होप ये चीज़ यहाँ पे आ नहीं रही है। टेक्स्ट मुझे डबल कोट्स नहीं सिंगल ये देना है। रिफ्रेश करूँगा मैं तो आप नोटिस कर पा रहे हो कि सारा टेक्स्ट मुझे सेंटर के अंदर मिल रहा है। ठीक है, ये एक टेबल है परफेक्टली। अब गाइज बात करते हैं और टेबल के अंदर क्या क्या है। ये देखा, अब देखिए गाइज थोड़ा और नीचे करता हूँ। वेरिएंट्स एक बार रहने तो, वेरिएंट्स के अंदर कलर है, कलर वाला वीडियो जब भी देखेंगे हम कवर करेंगे। एक नीचे थोड़ा सा नीचे आओ, यहाँ पे देखता आपको मिलता है असिस्टेंट टेबल्स। ठीक है, तो ये स्ट्रिप्ट क्या होता है, आपका स्ट्रिप्ट रो हो जाएगा बेसिकली। अगर मैं आपको बताऊं इसको मैं मल्टी टाइम्स कॉपी कर लूँ, Ctrl+C कर लूँ मैं, ठीक है, Ctrl+V कर लूँ, ऐसे मैं V करता जाऊँ। ठीक है, ऐसे मैंने V किया। और ID मैं जैसे पहले मेरी 1 थी और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 2। और गाइज मैं और कुछ चेंज नहीं करने वाला अभी आपको समझाने के लिए, बेसिकली और कुछ नहीं है। 4 एंड यहाँ पे डाल देता हूँ मैं सिंपल 5। ठीक है, एंड यहाँ पे डाल देता हूँ मैं 6। ठीक है, सेव करता हूँ मैं और इस पे जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ मैं। तो गाइज आपको कुछ ऐसी टेबल मिल रही है। ठीक है, सभी के सारा डेटा सेम है। अभी के लिए गाइज आप डेमो समझो। देखिए, अगर मुझे स्ट्रिप्टेड लगाना है सिंपल, तो मैं क्या लिखूँगा, स्ट्रिप्टेड मतलब जो बेसिकली मेरा रो है, यहाँ पे एक रो ये, इसको छोड़ के ये इसका कलर कुछ अलग लाइट टाइप से हो जाएगा, इसका कुछ अलग टाइप से हो जाएगा, इसका कुछ अलग टाइप से हो जाएगा। ठीक, इसको मुझे करना है तो इस क्लास के अंदर आना है। यहाँ पे मुझे लिख देना सिंपल टेबल STRIPED स्ट्रिप्ड। ठीक है, शायद IOPI हो या फिर हम देखते हैं इसका स्ट्रिप्ड STRIPED। तो गाइज STRIPED हमने ये लिखा है। ठीक है, इसको सेव करते हैं। तो गाइज आप नोटिस कर सकते हो एक रो, बेसिकली आपने ऐसे टेबल बहुत सारी टेबल्स देखी होंगी है ना, तो वो स्ट्रिप्ट हो चुकी है। मतलब एक रो कुछ ऐसा एंड सेकेंड रो कुछ ऐसा, थर्ड रो कुछ ऐसा, मतलब एक रो छोड़ के एक रो यहाँ पे कवर हो चुका है। परफेक्ट। अब हम चलते हैं अगेन यहाँ पे बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको टेबल स्ट्रिप्टेड तो मिल रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका टेबल का कलर कुछ अलग हो तो वहाँ पे आप लिखोगे सिंपल, जैसे मुझे चाहना है कि टेबल डार्क नहीं चाहता मैं, मैं चाहता हूँ सक्सेस, SUCCESS। इसका मतलब क्या है कि टेबल सक्सेस मतलब आपकी टेबल का कलर है वो ग्रीन टाइप से हो जाएगा। मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा ना, तो गाइज आप नोटिस कर सकते हो थोड़ा सा इस टाइप से वो कलर पूरा इसका हो चुका है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आप पैडिंग वगैरह इसके अंदर कर सकते हो। P ऑल राउंड से मैं इसको बेसिकली 3 कर देता हूँ। सेव करूँगा मैं इसको तो थोड़ा सा पैडिंग ले लेगा, थोड़ा सा पैडिंग ले लेगा। बेसिकली P मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको Y से 3। तो गाइज ये आई होप ये हो नहीं रहा प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव है, तभी ये नहीं हो रहा है। हम इसको देखेंगे ज़रूर। अभी हमने कलर वगैरह चेंज करना देखा, कलर और होते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, वो हम उसके जो वीडियो आएगा प्रॉपरली उसके अंदर देख लेंगे। परफेक्ट। अब गाइज एक आता है कि होवरेबल रोच। अभी ये कैसे होता है, चलो हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए, अगर मैं एक क्लास होती है मेरे पास टेबल और डेस होवर, मैं यहाँ पे करता हूँ Ctrl+S करूँगा मैं। अब देखिएगा ये जब रिफ्रेश करता हूँ मैं, अब जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मेरा टेबल होवर हो रहा है। जैसे जैसे मेरा माउस का कर्सर जा रहा है वैसे मेरा रो क्या हो रहा है, होवर, उस पर होवरिंग इफेक्ट आ गया है। तो वहाँ पे आपको लिखना सिंपल टेबल होवर। ठीक है, चलो हो, अब ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि टेबल डार्क ये हमने देख लिया। एक्टिव टेबल्स क्या होती है। एक्टिव टेबल्स गाइज मैं बताता हूँ, देखिए बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आपको करना हो एक्टिव टेबल्स तो आप सिंपल लिखोगे टेबल एक्टिव। इस क्लास को आपको कॉपी करना है, Ctrl+C करना है। कहाँ पे, कौन सी टेबल को एक्टिव करना चाहते हो। मैं सिंपल इसको करना चाहता हूँ, फर्स्ट वाले को नहीं, मैं सिंपल करूँगा थर्ड वाले को। ठीक है, क्लास सिंपल आपको लिखना है, Ctrl+V कर देना है।
कंट्रोल एस करना है, सेव करना है और रिफ्रेश कर देना है। F5 में प्रेस करूँगा अभी। तो गाइज आप नोटिस कर पा रहे होगे मैंने सेकंड को बेसिकली किया था, तो ये मुझे अलग दिख रहा है। मैं एक काम करता हूँ, ऐसे अच्छे से इस सक्सेस को हटा देता हूँ। टेबल सक्सेस रिमूव किया। अब आप नोटिस कर पाओगे मुझे ये वाला कलर थोड़ा अलग टाइप से दिख रहा है। बेसिकली ये टेबल मेरी एक्टिव है, ठीक है, परफेक्ट। और स्क्रॉल डाउन करोगे तो अब थोड़ा और नीचे आओगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे टेबल बॉर्डर। अब ये टेबल बॉर्डर कैसे काम करता है, बहुत ही सिंपल। आपको ये क्लास लिखनी है, कंट्रोल सी करना है। देखिए अगर मैं यहाँ पे जाऊँ कंट्रोल+V कर दूँ, ठीक है, और मुझे डॉट को हटाना पड़ेगा, ठीक है, और मैं अब इसको रिफ्रेश करूँ तो गाइज आपको एक प्रॉपरली बॉर्डर मिल चुका है। अगर आपको बॉर्डर की टेबल चाहिए तो प्रॉपरली एक बॉर्डर आपको मिल चुका है, ठीक है। और गाइज प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव भी है। अगर मैं इस पे क्लिक करके किसी दूसरे डिवाइस के अंदर इसको ओपन करता हूँ तो गाइज आप नोटिस कर पाओगे स्क्रॉल तो है इसमें, लेकिन ये प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव है। एक और क्लास होती है रिस्पॉन्सिव बनाने की, इसको मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। ये प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव है। चलो अब हम देखते हैं कि अगर हमको टेबल का बोर्ड भी चेंज करना हो, बेसिकली टेबल का बॉर्डर भी चेंज करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। हम कर सकते हैं सिंपल, हम यहाँ पे मुझे कौन सा कलर चाहिए, मान लो मुझे बॉर्डर, मुझे रेड कलर चाहिए, बॉर्डर डेस डेंजर, मैं इतना कर देता हूँ। तो जो बेसिकली टेबल का बॉर्डर है वो क्या हो रहा है, रेड टाइप से हो जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं रेड टाइप से मेरे पास यहाँ पे बॉर्डर आ चुका है, ठीक है। आप सक्सेस लिखोगे तो ग्रीन टाइप से हो जाएगा, SUCCESS। सेव करूँगा मैं, इसको रिफ्रेश करूँगा तो वो कुछ इस टाइप से ग्रीन टाइप से हो जाएगा, ठीक है, परफेक्टली। अगर आपको बॉर्डर हटाना हो तो आप सिंपल लिखते हैं गाइज, यहाँ पे विदाउट बॉर्डर्स नाम से यहाँ पे है, तो इसके अंदर बेसिकली टेबल बॉर्डर लेस आपको कंट्रोल+C कर देना है और इसको हटा के इसकी जगह कंट्रोल+V कर देना है, ठीक है, स्पेस दे देना है, रिफ्रेश करना है तो आपका जो बॉर्डर है वो हट जाएगा। अभी के लिए मैं सिंपल टेबल बॉर्डर कर देता हूँ, बॉर्डर थोड़ा इसमें ठीक लग रहा है, परफेक्टली, ठीक है। और नीचे आओगे तो आपको बॉर्डर ये आप कर लोगे, इस बॉर्डर आपको कैसे बॉर्डर चाहिए, स्मॉल चाहिए, लार्ज चाहिए, है ना, वो वर्टिकली अलाइनमेंट ये भी ठीक है। और अब हम देखते हैं कि इस टेबल को रिस्पॉन्सिव बनाना हो तो वो इसके लिए हम कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। आपको देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, आपको नीचे आना है और आपको एक काम करना है, यहाँ पे जस्ट आपने कंटेनर लिया, यहाँ पे आप लिख दो सिंपल टेबल डेस रिस्पॉन्सिव, इतना करना है। रिफ्रेश करूँगा मैं इसको तो गाइज ये प्रॉपरली अभी रिस्पॉन्सिव हो चुके हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करके आपको दिखाऊं तो गाइज ये प्रॉपरली आपको रिस्पॉन्सिव, ऑल राइट गाइज आप नोटिस कर सकते हो। पहले मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा था, लेकिन इस टाइम मुझे मैं एक काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ एक बार, कंट्रोल+S करता हूँ तो गाइज अब ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है। अब ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। और अगर मैं इसकी जगह कर देता हूँ ये वाला क्लास तो गाइज ये प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। चलो इतना काम कंप्लीट हुआ। अब और क्या है इसके अंदर देखते हैं। ये होता है आपका बेसिकली, अब आपको टेबल का जो चीज़ें लाइट करनी है, लाइक टेबल का हेड आपको लाइट करना है तो आप सिंपल इसके अंदर लिखोगे सिंपल टेबल लाइट। किसके अंदर लिखना है, इसके अंदर आपको एक क्लास देनी है। क्लास अगर मुझे इसका टेबल है वो मुझे चाहिए बेसिकली वार्निंग लिखता हूँ मैं, तो एक वार्निंग कलर होता है बेसिकली, और ये थोड़ा आपको येलो टाइप से दिख जाता है। आप इसको रिफ्रेश करोगे तो ये येलो टाइप से आपको दिख गया है, ठीक है। चलो और भी इसके अंदर ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पे कर, अगर आपको टेबल फुटर भी एक व्हाट्सएप प्रोवाइड करता है, टी आपको यहाँ पे देना, यहाँ पे लिखना टी फुट, तो आप टेबल फुटर भी यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो। और भी 10 चीज़ें हैं इसके अंदर। कैप्सन अगर आपको लिखना तो कैप्सन भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब गाइज को आपको बहुत ही एक अच्छी चीज़ बताता हूँ मैं इस टेबल के अंदर, ठीक है, वो क्या होती है। देखिए गाइज ये वाली टेबल रिस्पॉन्सिव क्लास हमारी है ना, ठीक है। तो इसके अंदर और क्या चीज़ें होती है, देखिए इतनी है वैसे तो, लेकिन एक चीज़ और है। देखिए मान लो मैं एक यहाँ पे बेसिकली जो मेरा पासवर्ड होगा एक्सीलेंट है भी तो, और बेसिकली मैं पासवर्ड एक कन्फर्म पासवर्ड इसके अंदर पास कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सिंपल एक्सीलेंट ही डाल देता हूँ, क्योंकि पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड दोनों सेम ही होते हैं बेसिकली। कंट्रोल+C करता हूँ मैं और इसको मैं डुप्लीकेट कॉपी कर लेता हूँ, और इसको भी मैं एक डुप्लीकेट कॉपी कर लेता हूँ, एंड इसको भी डुप्लीकेट कॉपी किया, एंड इसको भी डुप्लीकेट कॉपी किया। कंट्रोल+S करता हूँ
यहाँ पे मैं चलता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइज होता क्या है, देखिए ये दो पार्ट मुझे अलग मिल रहे हैं। आई होप मैंने एक चीज़ यहाँ पे नहीं की है इसके अंदर, तो इसको मुझे मल्टी टाइम्स कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो ये अभी आपको यहाँ पे मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि पासवर्ड और ये जो पासवर्ड है ना मेरी, ये बेसिकली एक ही कॉलम के अंदर दोनों कॉलम मुझे दिखाई दे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो पासवर्ड है यहाँ पे आके आना है कॉल स्पान, आपको लिख देना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉल स्पान इक्वल टू 2, मतलब दो को मर्ज करके मैं एक क्रिएट कर रहा हूँ। सो मैं इसको जैसे रिफ्रेश करूँगा तो गाइज आप नोटिस कर सकते हो एक पासवर्ड के अंदर दोनों कॉलम्स यहाँ पे प्रोवाइड हो चुके हैं, ठीक है। बस ये आपकी ऐसे कॉलम बेसिकली आपकी एक टेबल बन जाती है, और बहुत ही सिंपल सा था, और ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है गाइज। बहुत ही सिंपल है। तो गाइज आज इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज सो मच, टेक केयर।